दिन गुड़िया पानी पीने के लिए नदी पर आई और उसे वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा लगा और उतने में वो इधर उधर खेल ही रही थी कि वहाँ पर जग्गू आ गया। जग्गू उसे देखते ही गुस्से में आ गया। अरे अरे अरे, ओ गुड़िया की बच्ची, ये नदी हमारे घर के साथ लगती है, इसलिए ये नदी तो हमारी है। तुम इधर क्या मस्तियाँ करती फिर रही हो? पानी पीने की इजाजत दी है ना, बहुत है वो। मेरी मम्मा कहती हैं जग्गू कि ये जंगल सबका है, इसलिए ये नदी भी सबकी है। ऐसे मत बोलो तुम। जंगल होगा तुम्हारा, लेकिन ये नदी हमारी ही है। मैं अभी अपनी मम्मा को बताता हूँ जाके। गुड़िया नदी पर बैठी मुझसे बदतमीजी कर रही है और मुझे पानी पीने नहीं दे रही। जग्गू, तुम बहुत ही झूठे हो, जानबूझकर झूठी बातें बनाते हो। भले बताओ तुम अपनी मम्मा को। जग्गू जल्दी जल्दी अपने घर को चल दिया, अपनी माँ को झूठी गुड़िया के बारे में चुगली लगाने। अरे मम्मा, आपको पता है, आप तो कहती हैं वो नदी हमारी है और वो गुड़िया की बच्ची वहाँ पर गुंडागर्दी करती है। आज मैं पानी पीने गया तो मुझे वहाँ से उसने धक्के न मार कर निकाला है। मैं सदके जाऊं, मेरा तेज नुकीली चोंच वाला बच्चा उस भाले से भयंकर लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को निकाले वहाँ से। हाँ तो और क्या मम्मा, वो तो मुझे भी बुरा भला कह रही थी और तो और वो आपको भी बुरा भला कह रही थी। कहती है इसकी मम्मा लड़ती है। मैं सदके वाली जाऊं अपने पुत्र की, तू परेशान ही ना हो मेरा बच्चा। मैं अभी जाती हूँ, इन दोनों माँ बेटियों मिसनियों को मैं अभी ठीक करके आती हूँ, तो फिक्र ही ना कर मेरा बच्चा। फिर क्या था, गोरी तो गुस्से से भरी निकली। अच्छा ही हो गया तुम रानू मुझे रास्ते में मिल गई, वरना मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही थी। तुम्हारी वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की बेइज्जती करती है। हद हो गई, मेरे बच्चे को नदी से पानी तक ना पीने दिया। अरे अरे गोरी बहन, आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। बच्चों की लड़ाई में ऐसे गुस्सा नहीं करते, बच्चे तो आपस में शरारत भी कर लेते हैं। अरे लड़ाई मजाक तो और बात है, उसने मेरे बच्चे को धक्का दिया, उसने पानी नहीं पीने दिया मेरे बेटे को। उसकी क्या मजाल, कहती है नदी मेरी माँ की है। ये क्या बात हुई भला? अरे गोरी बहन, आप गलतफहमी का शिकार हो रही हैं। मेरी बच्ची बहुत तमीज वाली है, वो बिला वजह नहीं लड़ती। हाँ, मैं फिर भी गुड़िया से पूछूंगी, आप फिक्र ना करें। तुम तो क्या पूछोगी उससे? आज के बाद उसने मेरे गबरू जवान मेरे नुकीली चूंच वाले पुत्र से बदतमीजी की ना, तो मैं पंख तोड़ दूंगी उसके। और उससे गुड़िया से कहना मुझे नजर ना आए अब यहाँ पर। गोरी का गुस्सा वो भी जल्दी उतर जाए, ये हो नहीं सकता। क्या बात है गोरी बेगम, आज बहुत गुस्से में नजर आ रही हो। अरे कालू जी, आपको पता है वो गुड़िया तो आजकल गुंडागर्दी करती फिर रही है। उसकी माँ रानू तो कहती है मेरी बच्ची बहुत तमीज वाली है। अरे तमीज वाली है, उसने आज मेरे लाल गबरू जवान को पानी नहीं पीने दिया नदी से। कहती है कि नदी हमारी है। मैं तो कई दिनों से सोच रही हूँ ये साथ वाली सारी जगह हमारी है, क्यों ना उसके घर को जला दें। जब इसका घर चल जाएगा ना तो माँ बेटी दफा हो जाएंगी यहाँ से। मैं तो कहती हूँ जब खाना लेने जाएंगी तो चलो मेरे साथ कालू जी, ये सारी जगह अपनी हो जाएगी। भले भले गोरी जी, भले भले भले। मम्मा, मैंने जग्गू को ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो जानबूझकर मुझ पे इल्जाम तराशियां कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं गोरी को भी जानती हूँ और उसके बेटे जग्गू को भी जानती हूँ। तुम कोशिश किया करो कि जग्गू के मुंह न लगो। तुम्हें पता है वो बदतमीज सा तो है और उसकी माँ लड़ने आ जाती। ठीक है मम्मा, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। मुझे वाकई ही उससे नहीं उलझना चाहिए। अगले दिन जब माँ बेटी खाना लेने के लिए बाहर निकली तो बाहर बैठा जग्गू इंतजार में था कि जब वो निकले और वो उनके घर जाकर तोड़फोड़ करे। अब जग्गू आ गया था और गुस्से में कह रहा था कि गुड़िया की सब चीजें तोड़ेगा। इधर गोरी और कालू कौवा भी इस इंतजार में थे कि गुड़िया और उसकी माँ रास्ते से गुजर गई हैं। कालू जी, वो माँ बेटियाँ अब यहाँ से निकल गई हैं। आप जल्दी से माचिस की तीली वहाँ फेंकना और निकल आना। जी गोरी जी, भले भले भले। गोरी और कालू चले थे गुड़िया के घर को आग लगाने, नहीं जानते थे कि बेटा अंदर है। कालू ने जल्दी से माचिस की तीली सुलगाई और गुड़िया के घर को आग लगाकर जल्दी से वापस चल दिया।
गुड़िया और उसकी माँ ने तो नया घोंसला बना लिया, लेकिन कालू और गोरी पछतावे में हाथ मलते रह गए। बेटा भी खो दिया। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है प्यारे बच्चों, वो खुद ही उसमें गिरता है।